हेलो फ्रेंड्स। बच्चे के साथ हम इतनी हिंसा क्यों करते हैं? मैंने देखा है छोटे छोटे से बच्चे अगर रो रहे होते हैं तो कई बार लोग उन पर माएँ चिल्लाती हैं, कभी तो एक दो थप्पड़ भी लगा देती हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी लोग जनरली यही पैटर्न है कि उन पर डांटना, गुस्सा करना, पीटना, ये एक आम बात है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका रिज़ल्ट भी डिफरेंट होता है। तो देखिए हम बच्चे को क्यों डाँटते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों हम बच्चों की टेंशन लेते हैं? क्योंकि बच्चे के लिए हम एक टाइम टेबल बना देते हैं। हम उसका एक भविष्य का एक फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही हमारा बच्चा होता है या होने वाला होता है, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा ऐसे करेगा, ये बच्चा ये बनेगा या इसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वो बच्चा जो है वो अपनी एक प्लानिंग लेके पैदा होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक जीव है। उसके बॉडी की जो टेंडेंसीज़ होंगी और उसको जो करने की जो काम को करने की, किसी चीज़ को ना करने की जो अर्ज होगी, जो उसके अंदर से इच्छा निकलती है, वो डिफरेंट होगी। ये आप बहुत गहराई से ये 2 पॉइंट समझिए कि आपने एक फ्रेम बना रखा है कि मेरा बच्चा है वो इसमें फिट होगा। वो बच्चा अपना एक फ्रेम लेके पैदा हुआ। अब आप उसे ज़बरदस्ती शुरू से डाँट के, चिल्ला के उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं और वो बच्चा तकलीफ़ में जाता है। जब आप उसे वहाँ फिट करते हैं तो वो बच्चा तकलीफ़ में जाता है क्योंकि उसका फ्रेम डिफरेंट है। बहुत बहुत गहराई से समझने वाली बात है ये। और ये ऐसा पॉइंट है जिससे कोई भी समझने को या छोड़ने को तैयार नहीं। मेरा बच्चा है तो मैं कैसे नहीं टोकूँगा, मैं नहीं टोकूँगा, ये बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा मतलब बिगड़ना का क्या मतलब है कि जो आपने नियम सेट कर रखे हैं, आपने जो एक्सपेक्टेशंस आपने पाल रखी हैं, वो उसमें नहीं फिट बैठेगा। तो बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, कोई आया, बच्चे ने नमस्ते नहीं की, तो बड़ा बुरा लगा आपको, इसने तो मेरी बेइज्जती करा दी, इसने तो नमस्ते ही नहीं करी, ये तो ऐसे अंदर चला गया। तो वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार हैं, वो जो आया है वो भी समझदार है। आप लोगों की बेइज्जती कैसे हो गई उसके किसी व्यवहार से? वो तो बच्चा है छोटा अभी। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमने नियम सेट कर दिए हैं और वो बच्चा अपने पूर्व जन्म के कर्म का भी इफ़ेक्ट लेकर के आया है। पूर्व जन्मों में उसने जो किया है उसका भी उसे अपना हिसाब किताब करना है, हिसाब किताब उसका भी होना है। तो आप जिस तरीके से उसे चलाना चाह रहे हैं वो वैसे चलना बहुत मुश्किल है और वो गलत भी है। तो बच्चों पे पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला है। उसे पेड़ की तरह से पालें आप। जैसे एक पेड़ होता है, गमले में आपने पेड़ बो दिया है ज़मीन में, तो फिर आप उसे गाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें इधर बढ़ना है या तुम्हें उधर बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। नहीं भी बढ़ना है, ध्यान से सुनिए बात। नहीं भी बढ़ेगा तब भी आप उसे पीटेंगे नहीं, ना उसे पीटेंगे ना अपना सिर पीटेंगे। तो जब बच्चा हो रहा है एक पैदा घर में, तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि वो एक एक बीज हमने बोया है। अब हम उसकी देखभाल करेंगे और शब्दों से हम बहुत मारते हैं। शरीर से तो मारते ही हैं, इसके अलावा शब्दों से हम तो बच्चे को कुछ नहीं कहते। हम तो उसे अच्छा खाना पीना देते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हम उसके लिए रात दिन भागे फिरते हैं और ये देखो ये सुनते नहीं हैं। शब्दों से हम बहुत मारते हैं। तो पेड़ को आप बोलेंगे कि मैं तुझे रोज़ पानी देता हूँ, तू बढ़ता क्यों नहीं है?
या इस तरह के फूल क्यों दे रहा है, उस तरह के फूल दे। पेड़ तो आपने गेंदे का लगा दिया है और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर गुलाब के फूल निकले। तो जो गेंदा, ठीक है गेंदा आपने लगाया वो भी गलत नहीं है, गेंदे का फूल निकल रहा है, उसी को एक्सेप्ट करिए, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो हिंसा हम डालते हैं, अब यहाँ फिर वही एक्शन का रिएक्शन चालू हो जाता है। जो हिंसा हम बच्चे को बचपन से डालते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, शब्दों से, शरीर से, थप्पड़ के रूप में, वही हिंसा फिर हमें वापस आती है। वापस कई तरीके से आ सकती है कि बच्चा सुनना बंद कर देगा, ध्यान नहीं देगा, ज़्यादा करेंगे, बड़ा हो गया, सेल्फ डिपेंड हो गया, बस वो इंतज़ार करता है कि अभी मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, चुप रहता है, चुप रह के बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि क्या करे, अभी उसके पास कुछ है नहीं, पापा घर से निकाल देंगे, नहीं तो पापा मारेंगे, और वो चुप रहता है। और फिर वो एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है, वो कमाने लगता है, और आप फिर भी उसे परेशान करते हैं, फिर भी वो ये सोचता है मेरे मम्मी पापा हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जब आप कुछ करते हैं तो वो उठा के आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा, या वो आप या तो खुद चला जाता है घर से, सक्षम है नहीं है तो वो माँ बाप को घर से निकाल देता है। तो ये जो हम हिंसा डालते हैं वही हमें वापस आती है। अब देखिए, पहले ये एक मतलब ये चलन में था पीटना, लोगों को पीट पीट के सही करना। पीट पीट के कभी कोई सही नहीं होता है, आपकी एनर्जी खराब होती है, एक दिन आता है कि आप अपना सिर पीट लेते हैं। इसीलिए पॉक्सो जो कानून है उसमें बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा करना, उसे पीटना, उसे किसी भी तरह से सताना पाप है, मतलब गुनाह है। और वो कोई भी है, चाहे चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे उसकी टीचर है या कोई और है, किसी भी तरह से बच्चे को अब्यूज़ करना, उसके साथ गलत करना गुनाह है, बड़ा गुनाह है, छोटा नहीं बड़ा गुनाह है, और लेडीज़ के साथ भी। तो जो लोग हिंसा करके अपने लोगों को सही रास्ते पर रखना चाहते हैं, वो अपने प्लानिंग में दूसरों को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हम बाहर वालों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, ऐसे ही हमें एक तो अपनी प्लानिंग दूसरों पे नहीं थोपनी, दूसरे की अपनी प्लानिंग है, वो उस हिसाब से काम करेगा, वो जन्म से उसकी सीडी बन के आई है। ये इसी तरीके से जैसे एक हम सीडी लगा के बैठे हैं, मूवी देखने बैठे हैं, अब हम उसमें चिल्लाएं कि भाई तुम ये नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो, तो सुनेगा कोई आपकी? वो मूवी चलती रहेगी, आप टीवी फोड़ दीजिए, अपना फ़ोन फोड़ दीजिए, लेकिन वो मूवी वैसे ही चलेगी या तो फिर नहीं चलेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। और फिर एक ये आपके मन की गलतफहमी होती है कि अगर हम नहीं टोकेंगे, नहीं डांटेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो देखिए, आप जो टोकते हैं या डांटते हैं, आप तो सही सिखाते हैं, फिर बच्चा क्यों बिगड़ जाता है? अगर आपके टोकने से या आपके डांटने और पीटने के बिना बच्चा बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते चला जाएगा, तो जब आप उसे सब सही सिखा रहे हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर वो गलत रास्ते क्यों चला जाता है? वो किसने सिखाया उसको? तो हो सकता है वो आपके व्यवहार की वजह से गलत रास्ते पे चला गया, क्योंकि आपने उसके साथ इतना गलत किया कि वो गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर हो गया, भटक गया। हो सकता है आप उसे इतना प्रेशराइज नहीं करते तो वो थोड़ा सही रास्ते पर चलता है, या जो रास्ता उसका है, गलत या सही। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बच्चे को लेकर के कोई भी ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। ये नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, इसे दिख नहीं रहा है हम कितनी फीस दे रहे हैं, इसे दिख नहीं रहा है कि पापा के ऊपर कर्जा है, कल को कैसे उतारेगा, कल को कैसे हम करेंगे। इसकी बहनें हैं, अरे भाई बहनें तुमने पैदा की है ना, उसने तो नहीं पैदा की। उस बच्चे पे, और बहनें अपनी किस्मत लेकर आई हैं, उनका जो होना होगा हो जाएगा। इसे भी आप प्यार करेंगे तो बहनों का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके सिर पे सारा बोझा डालेंगे, इसके ऊपर चिल्लाएंगे, तो उनका भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये जो हम डरते हैं, लालच में आ जाते हैं, तो डरते हैं कि हमारा बच्चा बस जो हम चाह रहे हैं वैसा बने। और एक हम लालच क्या है, और एक हमारी जो परंपराएं हैं, सबसे ज़्यादा दुख इंसान को इन परंपराओं ने दिया। जरा सी बात है कि कोई आए तो उसे नमस्ते करो,
ठीक है, किसी को हम नमस्ते करते हैं, उससे इंटरेक्ट होते हैं, तो उसका आशीर्वाद हमें मिल सकता है, उसकी वेल विशेज़ हमें मिल सकती हैं। लेकिन ये भी एक आदत है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में अगर हमने नहीं भी किसी बच्चे ने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना करें, लेकिन अगर नहीं करी हैं तो उसको धीरे से ही बोल देना काफ़ी है। आप करिए, करने लगेगा, आज नहीं तो कल करने लगेगा। हिंसक मत बनिए। ऐसे ही पढ़ाई-लिखाई या फिर कमाना, पैसा कमाना, स्टेटस दिखाना, ये हम इसमें इतना फँस चुके हैं, हमें निकलने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और वैसे हम निकल नहीं पाएँगे। निकल हम तभी पाएँगे जब हम आध्यात्मिक रूप से डेवलप होंगे। जब ईश्वर हमारे अंदर आएगा तभी हम इस बात को एक्सेप्ट कर पाएँगे कि मैं अगर कुछ हाई-फ़ाई हूँ, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ या बहुत और मेरा बच्चा अगर नहीं मान रहा है और वो म्यूजिशियन बन रहा है, नहीं मान रहा है मतलब उसको उसका वही उधर ही है जाना, उसका शायद भाग्य वही लिखा हुआ है। तो मुझे और वो उसमें कोई बहुत अच्छा कर नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा कर गया फिर तो कोई बात नहीं। यही होता है, बच्चे ज़बरदस्ती कभी-कभी नहीं सुनते हैं और अपनी मन की करते रहते हैं और हम उन पे लानत मलानत करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करेगा। देखा है मैंने अपने घर में भी ऐसा। और फिर बाद में जाकर के जब वो बच्चा कहीं अच्छा बन जाता है तो फिर सब तारीफ़ करने लगते हैं, भई हाँ, ये तो बड़ा अच्छा निकल गया। तो देखिए क्या हुआ कि अ, ये क्लैश हुआ पूरे टाइम, आपके और बच्चे के बीच में क्लैश रहा। तो इसका मतलब टेक्निक तो इसकी ये है कि अगर बच्चा आपकी नहीं सुन रहा तो आप उसकी सुनना शुरू कर दें, क्लैश नहीं हो। क्योंकि इसमें नेचर में क्या हो रहा है, नेचर कन्फ्यूज़ होती है कई बार। नेचर क्या कन्फ्यूज़ हो रही है कि बच्चा चाह रहा है मैं ये करूँगा, कुछ भी म्यूजिशियन बनूँगा और वो मान नहीं रहा है, मान लीजिए बिल्कुल भी। आपने उसे गाइड किया, ये नहीं कि आप उसे गाइड ना करें, आप उसे गाइड करें, उसे सारा सही दिखाएँ कि भई ये है, ऐसे हो सकता है। लेकिन हो सकता है उसका जो भाग्य है, अगर वो फ़ेल भी होता है तो वो भी उसका भाग्य भी हो सकता है। जो पिछले उसके कर्म है, उसे दुःख भोगने हैं, वो कुछ करके आया है या दुःख तो कह नहीं सकते देखिए ना, दुःख तो बहुत सक्सेसफुल होके भी दुःख भोग सकता है। अभी अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, वो तो बड़ा सक्सेसफुल था, लेकिन उसके जीवन में भी दुःख रहा और लास्ट में इतना दुःख हुआ कि उसने सुसाइड ही कर लिया। तो दुःख-सुख का तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सुखी रहेगा, कौन दुखी रहेगा। तो जब हम बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है तो अच्छा है कि हम उसकी सुनना शुरू कर दें और एक्सेप्ट कर लें कि भई देखें ये कहाँ पहुँच रहा है और जो भी कुछ होगा वो ही उसका भाग्य हो सकता है कि उसे वहीं भाग्य तो वहीं लेकर जाएगा। तो क्लैश होने से क्या होता है कि नेचर को हम कन्फ्यूज़ कर देते हैं। हम चाह रहे हैं बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाह रहा है मैं इंजीनियर बनूँ, से फॉर ये तो दोनों लाइन कम से कम सेम सी हैं। क्योंकि पापा डॉक्टर हैं और पापा चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तो और बच्चा को डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, वो पापा की लाइफ़ देख रहा है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है। होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। हम भी देखते हैं कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बट हमारा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों की सुन रहा है वो तो, भगवान तो दोनों की सुन रहा है, वो सुप्रीम एनर्जी है वो दोनों की सुन रही है। पापा की भी सुन रही है कि इसको डॉक्टर बनाना है और वो बेटे की भी सुन रही है कि उसको इंजीनियर बनना है। तो ये हो सकता है कि वो इस कशमकश में नेचर कि वो कुछ ना बन पाए, ना वो डॉक्टर बन पाए, ना वो इंजीनियर बन पाए। वो एक बेकार सा डॉक्टर या बेकार सा इंजीनियर बन जाए। क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो रही थी, एनर्जी में क्लैश हो रहा था। तो बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना ये एक बड़ी समझदारी का काम है और वो बढ़ेगा अपने हिसाब से बढ़ेगा। आप बस उसकी थोड़ी-सी देखभाल, ज़्यादा काटा-छाटी नहीं करनी है, थोड़ी-सी सपोर्ट, प्यार, प्यार में ही सब कुछ है, प्यार ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सत्य क्या है? सत्य ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी कुंठाएँ लेके बैठ गए हैं कि भई मैं तो ये नहीं कर पाया, अब बच्चा ही मेरा ये करेगा। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने ये गलती करी तो मैं कुछ नहीं बन पाया, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा तो मेरा बच्चा वो बनेगा। ऐसे नहीं होगा। मुझसे जो बनना है वो वही बनेगा, आपको देखना है। वो बन के आया है, उसकी सीढ़ी बन के आई है। अब कई बार ये भी होता नहीं ये तो कुछ नहीं करेगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि वो सामने वाला कुछ करेगा नहीं। अरे आप किसी को बैठा के दिखाइए। बच्चे तो बैठते ही नहीं हैं, वो तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ।
और जब हम ज़्यादा टोका टाकी मचाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड का जो फ्लो है वो और डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और किसी ने हमें आके टोक दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा माइंड ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और ये अपने हिसाब से चल रहा होता है। और इसे जब ज़्यादा हम टोकते हैं, ज़्यादा ट्रेन करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोशिश करते हैं, तो ये माइंड डिस्टर्ब भी होता है, कई बार ये मशीन बन जाता है। देखिए, ये वैसे तो अलग वीडियो बनाने का विषय था, लेकिन फिर भी बच्चों से रिलेटेड वीडियो है तो मैं बोल देती हूँ कि कई हम कहते हैं आलस से मत करो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। आजकल ये बहुत हो गया है हर फील्ड में कि इंसान को टाइम ही मत दो सोचने का या बैठने का। बच्चों के साथ भी यही हो रहा है स्कूल में, इतना काम, इतना काम, इतनी एक्टिविटीज़ कि बच्चा एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, एक्टिव होकर अतुल सुभाष ना बन जाए। तो एक्टिव होना ठीक है, इतना ठीक नहीं है, क्योंकि जब इंसान बैठता है, सोचता है, खाली होता है, खाली होता है, जब वो खाली होता है तो वो खाली नहीं होता है, उसका दिमाग एक्सप्लोर कर रहा होता है। और जब हम बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेते हैं, मेडिटेशन जो बात आती है, जब हम बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेते हैं, तब हमारा दिमाग अनंत में जाता है, अनंत में, और वहाँ से कुछ निकाल के लाता है। दिमाग को सोचने का, आगे बढ़ने का टाइम दो। हम उसे टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि ये डल हो जाएगा, इसे एक्टिव एक्टिव क्या करते हो आप? जो ऑलरेडी हो चुका है वही करवाते हो। भाई, जो पढ़ाते हैं वो पहले ही हो चुका है, जो धर्म की किताबें पढ़वाते हो वो पहले ही हो चुका है, और सब कुछ पहले हो चुका है। वो कुछ नया करने के लिए उसे टाइम तो दो, उसके दिमाग को टाइम तो दो कि उसमें से निकले, उसमें से कुछ निकल के आए, निकलेगा। जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसे छेड़ो मत ज़्यादा, करेगा वो। बच्चे रुकते नहीं हैं। कई बार बच्चों का अगर स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तब वो गुस्सा करते हैं, उन्हें ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं तब भी वो गुस्सा करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो आराम से बैठे हैं। तो आराम से बैठे हैं तो वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें करना है। उनको उनको आइडियाज़ आने दो। देखिए, सपने कब आते हैं? जब हम सो जाते हैं। जी, बैठे बैठे सपने तो नहीं आते। तो जब हमने शरीर को पूरा फ्री छोड़ दिया, हम सो गए, तब सपने आते हैं। तो जब हम शांति से बैठें थोड़ी देर, तो एक तो ये है कि हम मेडिटेशन के लिए शांति से बैठें, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, ईश्वर को बुला लो, बस वो आ जाए, वो आ रहा है, फिर मेरी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये बैठना बहुत ज़रूरी है, शांत होना बहुत ज़रूरी है, खुश होना बहुत ज़रूरी है, खेलना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मशीन अगर आप बनाएंगे तो फिर वो जीवन में सुखी होना बहुत मुश्किल है। इवन यहाँ तक होगा, कुछ लोगों को जो आदत पड़ जाती है कि जब वो खाली होते हैं तो वो बड़ा परेशान होते हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तुम तो अगर हर समय एक्टिव रहोगे तो तुम तो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। कुछ और नया बना लूँ, कुछ खाने के लिए बना लूँ, कुछ ज़्यादा ही सफाई कर लूँ, ज़्यादा ही कुछ भी करना अच्छा नहीं है। तो ये ह्यूमन माइंड को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा हर समय एक्टिव रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ करता रहेगा, रोज़ नियम से उठ के सब कुछ कर रहा है, हो सकता है जीवन में वो फिर भी फेल हो जाए। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? जो नियम से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो वो एक मशीन बन रहा है, उसके अंदर से कुछ नया, कुछ यूनिक निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वो खुद से कर रहा है, करने दो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी, उसकी बॉडी, उसका भाग्य, ये सब साथ में है। कई बार आप ऐसा करेंगे, बच्चे बहुत अच्छे निकल जाएंगे, बच्चे बहुत खुश रहेंगे, तो आप ये सोचते हैं, हम ये सोचने लगते हैं ये तरीका है बच्चों को पालने का। तो ये तरीका सारे बच्चों को पालने का नहीं है। ना सारे माँ बाप वैसे हैं, ना सारे बच्चे वैसे हैं। ये इसलिए रीतियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए नियम पड़ जाते हैं, क्योंकि उस नियम से किसी को सफलता मिल चुकी होती है। तो हम ये मानते हैं कि सबको इसी नियम से सफलता मिल जाएगी, लेकिन सबका रास्ता अलग है, सबकी मूवी अलग बनी हुई है। तो गलत तरीकों से हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मार पीट के, हिंसा करके
किसी पे भी मारपीट के, हिंसा करके हम मारपीट और हिंसा को ही आमंत्रित करेंगे और हम उसे अति कष्ट देंगे, क्योंकि वो तो अपने रास्ते जा रहा है। किचन में हो जाता है ऐसा, किचन में आप जाइए, आप खाना बनाने खड़े हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, अच्छा बनेगा बुरा बनेगा वो अलग बात है, लेकिन कोई अगर वहाँ आके खड़ा हो जाए और जैसे ही आप उसमें कुछ डाल रहे हो, कहे ऐसे नहीं ऐसे डालना, ये नहीं ये बाद में करना, तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि ये रखा है भाई आप ही करो, क्योंकि हमारी जो ट्रेन चली उसको आप बार बार रोक रहे हैं, स्पीड उसकी ब्रेक हो रही है। देखिए स्पीड ब्रेकर आने से ही कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नहीं तो गलत ना हो जाए, अरे होने दो, बनाएगा गलत ना, अगली बार आराम से बैठ के बात कर सकते हो, जैसा उसे खुद बुरा लगेगा खुद अच्छा कर लेगा। तो इस तरीके से आप सही नहीं करवा पाएंगे, इतना टोक के आप सही नहीं करवा पाएंगे। वैसे तो ये बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन अगर कुछ समझ आया तो अच्छा है, जीवन को में हम सुधार ला सकें, क्योंकि गलतियों की शिकायतें करते रहना कोई सोल्यूशन नहीं। अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया तो सारा दोष निकिता का, उसका अपना भी कुछ दोष रहा होगा, उसकी अपनी भी कुछ परवरिश में कमी रही होगी और निकिता को भी उससे कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या फिर दोनों का फ्रेम अलग था और हम एक दूसरे में फिट कर रहे थे, दोनों जख्मी हो रहे थे। अभी ये नहीं कि निकिता ने सुसाइड नहीं किया तो वो जख्मी नहीं है, बस अंतर एक हाईएस्ट जो रिएक्शन था उसका है, बाकी जख्मी दोनों बराबर थे। चलिए ये वीडियो लंबी हो रही है, वैसे अभी इसमें बहुत कुछ कहना बाकी है, अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।